नमस्कार दर्शकों, मैं जय चौधरी और आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। रिश्रा स्थित ओम स्काई सिटी फ्लैट ऑनर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित पूजा मंडप का उद्घाटन मशहूर फिल्म एवं टीवी कलाकार ओम प्रकाश लाड्डा ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर लाल बाबा कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय कुमार जायसवाल, विद्यासागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय जायसवाल, उज्ज्वल कर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वीर रस देशभक्ति कवि गीतकार नवीन कुमार सिंह ने किया। आयोजित कार्यक्रम के मंच से कक्षा 6 के छात्र रौनक कुमार शाह ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के श्लोक अपने मधुर कंठों से गाकर सुनाया। श्रोता मंत्रमुग्ध हुए, माहौल भक्तिमय हो गया। प्रख्यात कवि नवीन कुमार सिंह ने अपनी कविताओं के जरिए कहा, महिषासुर मर्दिनी के तरह ही हमें अपनी बच्चियों को प्रबल, शक्तिशाली, सशक्त बनाना होगा और बच्चियों को आत्मनिर्भरता के गुर सिखाना होगा। तुंग हिमालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजनी आसिरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभ कपर्दिनी शैलसुते माडंब कपर्दिनी शैलसुते। काफ़ी वशीभूत हो रहा हूँ मैं। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मुझे भी यहाँ पे पूजा में भाग लेने का मौका मिला और कवि नवीन का मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे आज यहाँ बुलाया गया और मैं यहाँ आया और आप सबसे भी मिलकर मैं काफ़ी खुशी में। काम ओम प्रकाश लाड्डा है। मैं लास्ट 1978 से थिएटर भी कर रहा हूँ और करीब 15 सालों से मैं पिक्चरों में, टीवी सीरियल में और टीवीसी एड में, दूरदर्शन में मैंने काफ़ी काम किया। मैंने हर भाषा में, यहाँ तक कि मलयालम और तेलुगु मूवी मेरी पेटी बेटी लेची मानुष बोल के थी, जिसमें साई पल्लवी हीरोइन थी और सूर्यकांत। तमिल के एक मशहूर एक्टर रोशन के साथ मैंने सत्याग्रही एक मलयालम पिक्चर की थी और हिंदी पिक्चर तो मैंने पिक्कू में भी किया था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो सीन कट गई थी मेरी। उसके बाद मैंने शेर दिल में पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया है। अजय देवगन के साथ मैंने टीवीसी की है। पर हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों नालायक, काम धंधा कुछ करते नहीं है, केवल भोजन करते हैं। साहब भोजन, अब आप ही बताओ साहब, मैं इनको कहाँ से कराऊँ? इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ साहब? ये घटना बहुत दुखदायी है और ये घटना चाहे बंगाल में घटे या दिल्ली में घटे या देश के किसी भी कोने में घटे या पृथ्वी के किसी अंश में भी घटे, तो ये गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम मानव जातों का दोष है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम मनुष्य जाति का दोष है ये। अगर हम इसके ऊपर सब कोई
शुरू से शिक्षा देने लगे, कड़ाई करने लगे। अगर गवर्नमेंट कड़ाई कर रही है, चाहे कोई स्टेट की हो, मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कड़ाई करे, कुछ ऐसी हो, अगर न्याय पढ़ने का रिजल्ट तुरंत आने लग जाए तो हो सकता है, मुझे आशा है कि बहुत कम हो जाएगी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर देश की जनता को और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा, जिस तरह माँ दुर्गा ने बल की थी, तो अब सभी महिलाओं को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए, कहीं भी डरना नहीं चाहिए, और उसके लिए जो जो साधन है उनको थोड़ा सीखना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और हम पुरुषों का भी ध्यान यह है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में उनको सहयोग करें। ये हमारे परिवार की तरह है। ओम स्काई सिटी के जितने भी लोग हैं, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, आपस से मिलजुल कर। हम लोग 26 जनवरी भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, छठ पूजा भी करते हैं। हर तरह के आयोजन हम लोग संग मिल कर करते हैं। और हमारे मोहन जी, गौतम जी, राजेश जी, चंदन जी, सब लोग मिलकर हमारे साथ में उसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। चौबे जी हैं, तो ये हमारे घर की महिलाएं बाहर आती हैं। मोबाइल बंद कर दीजिए। हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं बाहर आती हैं और वो इस आनंद कर उठाती हैं। हमारे घर के बच्चे हैं, 15 अगस्त को हम लोग बच्चों का कार्यक्रम करते हैं, ड्राइंग का, हर तरह का कार्यक्रम करते हैं। ड्राइंग, सिंगिंग, पोएट्री सबका करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन लोग साथ में सम्मिलित हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पड़ोसी मिले हैं। ऐसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की महिलाओं को जो आज जो बच्चियाँ हैं, उनको आप भरतनाट्यम सिखाइए, रविंद्र संगीत सिखाइए, लेकिन साथ में जूडो, कराटे भी सिखाइए। उनको मजबूत बनाइए ताकि कोई भी उनके पास आने गलत इरादे से आने के पहले भटके। मैंने एक पंक्तियाँ लिखी थी कि रण का कोई नहीं है वैकल्पिक चयन, रण से कब बच सके कृष्ण और राम हैं, हो के तैयार जीवन में आगे बढ़ो, हर कदम पर नया एक संग्राम। माफ़ करते गए कृष्ण 100 गलतियाँ, चक्र बिन चक्र गलती का रुकता नहीं। राम ने ना किया होता संधान तो उनके आगे समंदर भी झुकता नहीं। लोभ हो सब हड़पने का कौरव को तो 5 गांवों का पछतावा नाकाम है, हो के तैयार जीवन में आगे बढ़ो, हर कदम पर नया एक संग्राम है। और महिलाओं के लिए कहा हूँ कि 10 नहीं सैकड़ों सर है रावण के अब, हर जगह रावण घूम रहे हैं। 10 नहीं सैकड़ों सर है रावण के अब, वो सिया खुद को कलयुग में सबला करो, पद्मिनी की तरह हो न जौहर कोई, शत्रु पे लक्ष्मी बाई से हमला करो। अब पुकारो न माधो को तुम द्रौपदी, अब पुकारो न माधो को तुम द्रौपदी, लड़ना चंडी के जैसे अविराम है, हो के तैयार जीवन में आगे बढ़ो, हर कदम पर नया एक। देखिए, वो जो घटना आजकल में घटी है, या दुर्भाग्यजनक घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आजकल क्या पूरे देश में ऐसी घटनाएं प्राय घट रही है, ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, हर दिन हो रही है। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि हमारी मानसिकता थोड़ी बदलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हम अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। बांग्ला में एक बहुत बेहतरीन शब्द है, मानुष हो। यही बंगाल, जिस बंगाल की ये घटना है, उसी बंगाल के मनीषियों ने कहा है कि मानुष हो। यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है, मानुष हो। हम जितना मानुष होंगे उतना ज़्यादा इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। ये घटनाएं इसलिए घट रही हैं, इसमें महिलाओं का दोष नहीं, हमारे जैसे जो पुरुष हैं, जो पुरुष समाज है, उनका दोष है। थोड़ा सा कम मानुष हो पाए हैं, इससे ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ज़्यादा और मानुष होंगे, ये घटनाएं नहीं। प्रिंसिपल होने के नाते देश के छात्र छात्राओं को हम ये कहना चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बचाए रखें, कॉन्फिडेंस को बचाए रखें और सबको ये सोचें कि सबकी सब जगह समान सहभागिता हो। समस्या यह है कि हम कभी कभी अपने आप को शासक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर भी नवीन जी एक बात बोल रहे हैं तो थोड़ा मुझे लगा थोड़ा कि हम शासक नहीं हैं, हम साथ के लोग। हम साथ में अगर चलें तो इस तरह घटनाएं नहीं होंगी। ये घटनाएं केवल महिलाओं को कमज़ोर नहीं कर रही हैं, महिलाओं को जितना कमज़ोर कर रही हैं उससे ज़्यादा पुरुषों को कमज़ोर कर रही हैं। अरे 1900 में पैदा होंगे ना, जो हमको हमारी माँ जो पैदा करने वाली हैं, आज की जो बच्चियाँ हैं जो कभी माँ बनेंगी, अगर वे मजबूत नहीं होंगी तो हमारे जैसा पुरुष कैसे मजबूत पैदा होगा। इसको हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम उन्हें पैरालाइज नहीं, अपने आप को पैरालाइज करेंगे।